अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें तो पहले उसके आरंभ से लेकर अंत तक वो परिवार है, उत्पत्ति परिवार है, और अंत में जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य, वो भी एक परिवार के साथ। ये परमेश्वर का वचन जो है ये परिवार के शब्द के साथ आरंभ हुआ और परिवार शब्द के साथ अंत होता है। अगर आप जानना चाहें परमेश्वर ने अपने लिए सबसे अधिक आदरपूर्ण अगर कोई शब्द अपने लिए अपने नाम का चुना है, उसने क्या सिखाया यीशु ने प्रार्थना करने के लिए? कैसे? हे हमारे पिता। तो परमेश्वर ने सबसे अधिक अपने लिए आदर के साथ योग्य नाम जो चुना और हमको प्रदान किया वो है पिता। बोलिए पिता। पिता का अर्थ केवल ये नहीं है कि हां जिसका एक बच्चा है वो पिता है, नहीं। परमेश्वर कहता है हाँ मेरे बहुत से नाम है, लेकिन मैंने अपने नाम को मैंने चुना। हे अब्बा, हे पिता। पिता केवल एक संतान के पिता बाप नहीं है, उसका जो सही अर्थ है, जो पिता जो है वो है कि सब कुछ का स्रोत, सब का मूल स्रोत, प्राविधान करता, रक्षक, बचाव करने वाला, पालक, पालन पोषण करने वाला, वो संभालने वाला। जब मैं और आप पिता बोलते हैं उसका मतलब हम कह रहे हैं हे मेरे संभालने वाला, हे मेरे सब कुछ को पूरा करने वाला, हे मेरे मूल, मेरे स्रोत के मूल। कोई है जो बोले हे मेरे पिता, मेरे पिता, तू ही मेरे लिए काफी है। जब मैं और आप पिता कहकर, हे मेरे पिता कहकर पुकारते हैं, हम ये अंगीकार करते हैं कि केवल आप ही मेरे स्रोत है, सोर्स है, मेरे मूल है, मेरे प्राविधान करता है। बाकी सब कुछ जो इस संसार के अंदर हम देखते हैं वो केवल एक मार्ग है, एक रास्ता है जिसके द्वारा वो एकमात्र प्राविधान करता है। एकमात्र मेरे और आपका स्रोत जो है उन चैनलों के द्वारा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी क्यों हो, कोई हमें कहाँ से भी कुछ हमें कोई प्राविधान मिलता है, वो सब उसके चैनल हैं, मार्ग हैं। तो मेरी और आपकी दृष्टि उससे कभी हटने ना पाए। मेरे प्रियो, ये जो पहाड़ में बोलता हूँ, ये जो बड़ा विषय जो परिवार के रूप में है, उसके बीच में अगर हमें इस अपने जीवनों में, अपने समाज में, हर जगह अगर शांति और एक अच्छे विषय को देखना चाहें, हमें विवाहों का बचाव करना है। परिवारों के गठबंधन टूटने के लिए नहीं, वो सदा बने रहने के लिए बने हैं। हमें वो संतान जो कल के भविष्य हैं उनको प्रशिक्षित करना, उनको बचाना आवश्यक है। मेरे प्रियो, जब एक संतान, एक बच्चों को अपने घर से प्रेम नहीं मिलता है तो वो उसके अंदर एक बदलाव आ जाता है। जब वो देखा कि हाँ मेरे जीवन में, मेरे घर में, परिवार में मुझे प्रेम नहीं, मुझे अपनापन नहीं, मुझे कोई लगाव नहीं मिला, वो अपने पूरे जीवन को एक बदले की भावना, एक क्रोध के लिए वो समर्पित कर देता है। हाँ, अगर आप उस खौफ के और उसके शिकार अगर आप हुए हैं तो आपका जीवन बहुत ही बुरे हाल में हो जाएगा। और ऐसा एक व्यक्ति कल एक महान व्यक्ति हो जाए, या वो एक जगह का बहुत ही एक बड़ा अधिकारी बन जाए, या किसी राजनीति में कहीं भी कोई आ जाए, आप सोच सकते हैं कि वो हर जगह उसको बचपन में जो उसके जीवन में प्रेम का जो अभाव रहा, अपनेपन का जो अभाव रहा, उसके बिना सोचे समझे उसके अंदर में से स्वाभाविकता से वो एक आग, एक क्रोध वो भड़कता रहेगा। और उसके सामने, उसके शिकार में आने वाले वो नहीं समझ पाएंगे ऐसा क्यों है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ इसके पास है,
लेकिन ये इतना ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, इस संसार में सबसे आनंद और खुशी से भरे हुए कुछ लोग वो हैं जो एक उत्तम परिवार, ईश्वरीय परिवार में से जन्म लिए हैं। एक पुरुष और एक स्त्री, अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो परमेश्वर के एक अलग अलग आयाम हैं। परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से अलग इसलिए बनाया ताकि वो इस विवाह के गठबंधन के द्वारा ईश्वरीय गठजोड़ और प्रेम को और उस घनिष्ठता को वो समझ सकें। एक विवाह या एक पुरुष और स्त्री का एक साथ होना या विवाहित होना सिर्फ एक बच्चों के जन्म देने या उनके लिए, केवल उसके लिए नहीं है। एक पुरुष, जैसे मैंने बोला, एक ईश्वरीय आयाम का भाग है, स्त्री एक ईश्वरीय आयाम का भाग है, डायमेंशन है। और ये दोनों को अलग अलग इसलिए बनाया ताकि वो प्रकाशन जिसके विषय में पौलुस कहता है विवाह के विषय में कि एक बहुत ही एक रहस्य है और ये उस स्वर्ग के प्रेम के, घनिष्ठता के रहस्य को प्रकट करता है। एक पारिवारिक गठजोड़ जो है वो परमेश्वर के जो प्रेम है उसके बहुत ही गहरी और घनिष्ठता को प्रकट करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा का भी वही नाम दिया है जो एक स्त्री को बोला गया है विवाह में। क्या? सहायक। पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा पुरुष से कि मैं तेरे ये जो परिवार रूपी जो संस्थापन है, ये जो पहाड़ है, ये बहुत ही सामर्थी है। अगर दो जन एक चित होकर जो कुछ मांगे, परमेश्वर ने अगर कहा मैं प्रदान करूंगा, इस परिवार के गठजोड़ में, गठबंधन के अंदर एक ऐसा सामर्थ्य, एक ऐसा लाइसेंस, एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा पावर परमेश्वर ने प्रदान कर दिया है कि ये एकजुट अगर हो जाएं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मेरे प्रियो, मुझको और आपको जानना है कि सबसे पहले ईश्वरीय वचन का संदेश एक बच्चे के जीवन के अंदर वो आकर कलीसिया में अपने चरवाहे से या पास्टर से नहीं, वो हे मां, हे पिता, वो बच्चा आपसे सुनना है। इससे पहले कि वो कलीसिया में, इससे पहले कि वो कुछ देखे, अपने से बोलिए मेरे परिवार में, मेरे संतान, सबसे पहला संदेश जो वचन का है वो किसी पास्टर से नहीं, वो मुझसे सुनना है। हाँ, आज हो सकता है कि आप प्रौढ़ हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपके नाती पोते हैं, तो अब भी इतना समय है कि उन पीढ़ियों को आप इन वचनों से, ये 1 महीना जो हम इस विषय में सीख रहे हैं, जो यहाँ पर इतवार को जो हम सीखते हैं, उसको अपने हृदय में, अपने मन के अंदर उसको पूरे 1-2 दिन और उसको अच्छे से सीख कर अपने उस पूरे सप्ताह अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को प्रशिक्षित कीजिए। उस वचन को अपने अंदर लीजिए और उस मसीह के, उसके अनुकरण करने वाले हो जाएं। जो पहला जो अक्षर सीखना है, उसकी एजुकेशन है, उसकी पढ़ाई है, उसकी शिक्षा है, उसकी पहली शिक्षा उसके स्कूल में नहीं, उसकी पहली शिक्षा कहाँ से मिले? इस परिवार रूपी पहाड़, इस मंदिर में, जहाँ ये माता पिता हैं, उससे वो पहले प्रशिक्षित हो। वो वचन से जो उसके माता पिता के मुंह से निकलते हैं, अगर ये बच्चा उससे प्रशिक्षित हो तो इस संसार के अंदर वो बाहर जाएगा, कोई भी ऐसा विषय जो अनुचित है उसके जीवन का कभी भाग नहीं होगा। और सबने कहा ऐसा ही।